जय हिंद। आज हम बात करेंगे ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टेंस में ही पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। ये जो टेंस होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है। ठीक है। और आप अगर जब इसका प्रयोग करते हैं तो बोलचाल की भाषा में ये बहुत ही कम जो है प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं या किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो आप बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस टेंस की ये पहचान होती है कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कार्य है वो पूर्णतः जो है खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो लगातार किसी टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम है बहुत पहले हमने स्टार्ट किया था और उस टाइम से लगातार हम उस काम को करते आ रहे हैं। ठीक है। जैसे इसमें इसकी एक खास पहचान होती है कि इसमें आपको टाइम दिया रहेगा, तो आप इस टेंस को इसी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इस टेंस की जो पहचान होती है कि लास्ट में आपका रहा तो आएगा, रहा है तो आएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि रहा है तो आ गया, रहा रहे हैं तो आ गया। बट कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन जब भी किसी वाक्य में जो है टाइम पीरियड कोई दे देता है तो उसको हम पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है टेंस मानते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो जो इसमें इस हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और ये हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि हैज बीन कहाँ पे लगाया जाता है, हैव बीन कहाँ पे लगाया जाता है। हैज जो आपका लगाया जाएगा वो सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है, बल्कि जो आपका हैव है वो प्लूरल नंबर के साथ लगाया जाता है। जैसे वी दे यू या आई के साथ आपका हैव का प्रयोग होगा। और आपका हैज का जो प्रयोग होगा वो ही सी इट या किसी एक जो है पर्सन के नाम पे जो है हैज का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपको हैज बीन और हैव बीन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई समय अनिश्चित होता है, उसका कोई जो है आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि ये टाइम आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस तरह से स्टार्ट हुआ है। जैसे आपका 2 मंथ, 2 साल, 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह के जो भी आपके वाक्य जो है टाइम आपको दिखाई पड़ेगा तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है। अगर कोई आपका निश्चित समय बताता है, जैसे आपका 4 बजे से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है, आफ्टरनून से पढ़ रहा है या इवनिंग से पढ़ रहा है, या आपका जुलाई से पढ़ रहा है, या कोई ईयर का नाम दे देता है जैसे 2002 हो गया, 1994 हो गया। तो इस तरह का अगर कोई आपको टाइम पीरियड बता देता है तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे वाक्यों को देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वाक्य, ऐसे जो टाइम को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। और जो टाइम जो फिक्स होता है उसको आप पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, जहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपको इसकी सारी ये क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने टेंस के बारे में, यानी सेंटेंस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला हमारा जो टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वो भी नंबर के साथ, वो सिंगुलर है प्लूरल है उसके साथ हम लगाएंगे। साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद टाइम के अनुसार आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है एक टेंस जो है सेंटेंस को लिख रखा है, मैं इस पुस्तक को प्रातःकाल से पढ़ रहा हूँ। मैं, यानी पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो आई, और आई के साथ हमें पता है कि क्या लगाते हैं हम लोग, हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। उसके बाद ये रीडिंग, यहाँ पे देखेंगे पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद कब से पढ़ रहा हूँ, कि मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, यानी पता चल गया कि हमें यहाँ पे हमें टाइम पता चल गया कि मॉर्निंग से बच्चा पढ़ रहा है। तो इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक, यानी दिस बुक, दिस बुक। अब ये कब से पढ़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, यानी हम मॉर्निंग से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, हम इसको सिंस मॉर्निंग यानी सुबह प्रातःकाल से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि वह आधे घंटे से गा रही है, वह आधे घंटे से गा रही है, तो गा रही है तो यहाँ पे लग जाएगा सी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, सी हैज बीन। फिर हम क्या लगाएंगे, सी हैज बीन लगा दिया। अब गा रही है यानी सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग। उसके बाद कब से गा रही है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे सिंस का आपको लगाना जरूरी है, यानी हाफ एन आवर आधे घंटे, सिंस का नहीं लगेगा, बल्कि आपको टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे लगेगा फॉर हाफ एन आवर, यानी आपका लग जाएगा फॉर हाफ एन आवर। ठीक है। तो आपने इसको क्या बनाया कि सी हैज बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर, सी हैज बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा जो है सेंटेंस है, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे
ठीक है। उसके बाद हैव लगाएंगे हम लोग, हैव बीन, दे हैव बीन। अब कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन, उसके बाद खेल रहे हैं तो प्लेइंग हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, तो उसके बाद 2 घंटे से, यानी अब फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है, तो जाएगा 2 हावर। ठीक है, तो आपने इसको कैसे बनाया, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आप इसको बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बस आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो आपको जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आपको जो है अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे क्या कहता है। निगेटिव सेंटेंसेस में जो रूल आपका बनेगा वो हैज तथा हैव के बाद आपको नॉट लगा के बीन लगाना है। ठीक है, जैसे हैव और हैज है, ठीक है, इसके बीच में आपको जैसे हैज है, ठीक है, हैज बीन है, तो यहाँ पे आपको बीन नहीं लिखना है बल्कि आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको बीन लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव के बाद आपको जो है नॉट लगा के फिर आपको बीन लगाना है। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है आपको अफर्मेटिव की तरह बनाना है। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद हैव, ठीक है, नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे हैं, हॉकी, यानी प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने लगाया हैव नॉट बीन, यानी नॉट जो है हैव और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी के बीच में आपको नॉट लगाना है। वह 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह 4 दिन से, तो हो जाएगा ही हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर आपका बीन लगाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद नहीं जा रहा है तो हो जाएगा गोइंग, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन गोइंग। अब कब से नहीं जा रहा है, 4 दिन से, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो स्कूल लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन गोइंग स्कूल, ही हैज नॉट बीन गोइंग स्कूल। उसके बाद कब नहीं जा रहा है, 4 दिन से, यानी फॉर, ठीक है, फॉर 4 डेज। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना देंगे, ही हैज नॉट बीन गोइंग स्कूल फॉर 4 डेज। ठीक है, थर्ड हमारा कहता है तुम इस गांव में 1 महीने से नहीं रहे हो, तुम इस गांव में, तो जाएगा यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, कब से नहीं रह रहे हो, यू हैव नॉट बीन। ठीक है, यू हैव नॉट बीन लिविंग, उसके बाद आपका आ जाएगा लिविंग, कब से नहीं रह रहे हो, यू हैव नॉट बीन लिविंग। ठीक है, दिस विलेज, क्या हो जाएगा, दिस विलेज। अब हम कब से, अब देखो कोई भी टाइम है, 1 महीना दिया है, यानी ये निश्चित नहीं है कि कौन सा महीना है, तो आप लगाएंगे दिस विलेज, उसके बाद फॉर 1, फिर वन मंथ। ठीक है, तो आपने देखा कि यू हैव नॉट बीन लिविंग दिस विलेज फॉर 1 मंथ। आप इसको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अफर्मेटिव के बाद हमने निगेटिव को सीखा कि इसमें आपको हैव जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है उसी के बीच में आपको नॉट लगा के बाकी सारी चीजें आप किसकी तरह बनाएंगे, अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या कहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका सेम रहेगा, बस इसके पहले आपको क्या कर देना है, ठीक है, आपको हैज और हैव जो है वो सबसे पहले लगाना है। ठीक है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखना है, हैज या हैव बीन। ठीक है, हैज या हैव प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म लगा के आपको ऑब्जेक्ट लगा के सिंस या फॉर लगाना है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक वाक लिखा है। इसके बाद अगर मान लीजिए ये तो आपका कोई भी वाक्य जैसे स्टार्ट जो होता है, जैसे अगर क्या से कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो वहां पे ये चीजें आपकी लगेंगी। बट अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर जो है सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहां पे जो है सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में 2 तरह से जो है इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो होता है जैसे आप किसी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो यस या नो में आंसर देगा, बट क्या है, एक होता है उसका रीजन बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए WH फैमिली लगाना, प्लस हैज या हैव लगाना, प्लस सब्जेक्ट, प्लस आपको बीन, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या आप इस शहर में जुलाई से रह रहे हैं, क्या आप इस शहर में जुलाई से रह रहे हैं, तो हमने क्या बनाया, यानी आप है, यानी यू है, तो आपका हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा हैव, ठीक है, हैव। फिर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हैव यू बीन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हैव यू बीन। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हैव यू बीन लिविंग हो जाएगा, ठीक है, हैव यू बीन लिविंग, हैव यू बीन लिविंग दिस, यानी दिस सिटी, यानी दिस सिटी। अब कब से रह रहा है, यानी जुलाई से, यानी यहाँ पे मंथ बता दिया है, जुलाई मंथ से रह रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, सिंस लगाएंगे, ठीक है, सिंस जुलाई, ठीक है। तो आपने बताया यू हैव यू बीन लिविंग दिस सिटी सिंस जुलाई, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, हैव यू बीन लिविंग दिस सिटी सिंस जुलाई, क्या आप इस शहर में जुलाई से रह रहे हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस बनता है, तो हैव या हैज को पहले लगाएंगे, साथ में उसका सब्जेक्ट जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए हमने एक अगला सेंटेंस लिख रखा है, वे प्रातः काल से क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं, वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं। तो देखो क्या जो है इसकी अंग्रेजी हमें पहले बनानी है, तो हमें क्या लगाएंगे, व्हाट, ठीक है, उसके बाद वे यानी हो जाएगा हैव, ठीक है, फिर लगाएंगे दे, फिर लगाएंगे क्या हम लोग, बीन लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा व्हाट हैव दे बीन। उसके बाद देखेंगे डूइंग, डूइंग, ठीक है, डूइंग मतलब करना, क्या कर रहे हैं, डूइंग। अब देखो प्रातः काल है तो लगाएंगे हम लोग सिंस लगाएंगे, सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने देखा वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं, तो व्हाट हैव दे बीन, ठीक है, डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं। आप इस शहर में जुलाई से रह रहे हैं, तो हैव यू बीन लिविंग दिस सिटी फॉर सिंस जुलाई, ठीक है, जुलाई मंथ हो गया, ठीक है। तो आपने आज हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने सीखा कि इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें आपको चीज़ें ध्यान देनी है, बस आपको हैज और हैव बीन, इसमें क्रियाओं का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, साथ में इसमें टाइम पीरियड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नॉट का आता है, निगेटिव का आता है, तो उसके बाद हम तुरंत क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, और ये आपका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो है हमारा जो पूरा जो सिलेबस था वो आपका फिनिश हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आने वाली वीडियोओं के बारे में आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अगर आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।